साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 विज्ञान के सभी प्रश्नों का इस प्रकार चित्रात्मक रूप में विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इसका प्रश्न है विषय विज्ञान, आप यहाँ देख सकते हैं प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली है। तो ऑप्शन दिया है रोहू, हिल्सा, कतला, प्राण। तो इसको बताना है समुद्री मछली कौन सा है। वैसे तो मछली नदी में भी रहता है, तालाब में भी रहता है, झील में भी रहता है। तो इसको बताना है समुद्री मछली कौन सा है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिल्सा। हिल्सा क्या है? समुद्री मछली है। समुद्री मछली एनाड्रोमस अंडे देने के लिए मीठे पानी में प्रवास करती है। रोहू क्या है? मीठे पानी की मछली है। यह किस में पाया जाता है? आपका नदी और तालाब में पाया जाता है। कतला क्या है? मीठे पानी की मछली है। और प्राण क्या है? प्राण यह कोई मछली नहीं है, यह क्या है? क्रस्टेशियन है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1 दिसंबर। यह HIV जागरूकता, रोकथाम और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 1 अप्रैल आपका क्या है? फूल डे। इसमें विश्व फूल दिवस, मूर्ख दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को। बाकी 1 जनवरी तो आपको नया साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है। आपका ग्लूकोज क्या है? रक्त शर्करा, रक्त प्रवाह में फ्री शुगर या ऊर्जा का त्वरित स्रोत है। स्टार्च क्या है? आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों में संग्रहित। सुक्रोज क्या है? यह चीनी का घटक है, जिसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष मायोपिया संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है नेत्रों से। निकट दृष्टि दोष, दृष्टि है मतलब आँख को, दृष्टि को नेत्र भी बोलते हैं। तो दृष्टि दोष है इसलिए नेत्र से संबंधित है। सिंपल सा है आपका निकट दृष्टि दोष। आपको देखिए एक नेत्र विकार है जहाँ दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है। देखना यहाँ पर निकट लिखा है, वैसे निकट मतलब तो समीप होता है, किंतु याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है। क्लियर है? अगला प्रश्न है किसी की आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। यहाँ पर देख सकते हैं अवतल दर्पण यह प्रकाश को अभिसरित केंद्रित करता है और एक विस्तृत आवर्धित छवि प्रदान करता है, जिससे डॉक्टर गहरे और छोटे अंगों को देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें करते हैं देख लीजिए, अंग्रेजी भी याद रखेंगे। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग यह एक व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है, लेकिन छवि छोटी होती है, जैसे कार का साइड मिरर। ये देख सकते हैं कार में आपका साइड मिरर रहता है, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है। बाकी समतल दर्पण क्या है? एक समान आकार की सीधी छवि बनाता है। अगला प्रश्न है भारत में व्यापारिक स्तर पर लाख का उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिर्जापुर। लाख के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कुसुम, पलाश, खैर के पेड़ों पर लाख कीट। आपका लखनऊ क्या है? चिकन करी, कढ़ाई और इत्र के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद एक प्रमुख औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र है। पानीपत ऐतिहासिक लड़ाइयों और हथकरघा वस्त्रों के लिए सुप्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका लाख वाला क्या है? मिर्जापुर। इसका सही उत्तर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है टमाटर में उपस्थित अम्ल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में उपस्थित अम्ल क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है टमाटर और पालक में। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में, जैसे कि आपका है इमली, अंगूर,
मिथेनोइक अम्ल क्या है आपका? चींटी का डंक। और एसिटिक अम्ल क्या है? एक सिरका है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दाद एक आम त्वचा संक्रमण है जो निम्न कारणों से होता है। देखिए यहाँ पर दाद किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फंगस। ऐसे शरीर में दाद हो जाया रहता है, देखते हैं रेड रेड हो जाया रहता है, सर्कल, गोला सर्कल का। तो दाद एक फंगल संक्रमण है, विशेष रूप से त्वचा का, डर्मेटोफाइटोसिस। तो इस प्रकार ये किस कारण से होता है आपका? फंगस, कवक के कारण। इसका जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले लोग, बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इनको तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसका ट्रिक के साथ आप, एक वीडियो है मेरा, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, पर्यावरण करके उसमें लिखा होगा, आप उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र में है, उसमें इसका ट्रिक के साथ आपको मिलेगा कि कौन कौन सा जीवाणु, विषाणु और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत सरकार को इनमें से किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो है, पहला आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और अम्लीय वर्षा का कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा होता है। और यहाँ पर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, रक्त में ऑक्सीजन प्रवाह को रोकती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड स्मॉग, आंखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार ये तीनों क्या है? खतरनाक है, इसलिए उपर्युक्त सभी आएगा, इसको छोड़ने की अनुमति नहीं है सभी को। यहाँ पर याद रखेंगे, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, इसको याद रखेंगे। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया? तो देखिए यहाँ इसका सही उत्तर है आपका, वैसे तो इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रमुख संशोधन, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था वनों की कटाई को रोक के लिए, लेकिन इसमें ऑप्शन बी दिया है 1988। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 1988। पर्यावरण और वन्य जीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में इस वर्ष प्रमुख संशोधन किया गया। क्लियर है? 1988 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। कौन सा? जो 1980 में बना था, उसमें 1988 में संशोधन किया गया। इसको आपको याद रखना है। 1952 क्या है? इस वर्ष राष्ट्रीय वन नीति का, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति कब आया? 1952 में। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था, लेकिन उसमें संशोधन कब किया गया आपका? 1988 में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को ही रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहते हैं आपका? कैल्सीफेरॉल कहते हैं, सबको आपको याद रख लेना है। विटामिन बी को कहते हैं थायमिन को B1, राइबोफ्लेविन B2, इस प्रकार। और विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन K1, मेनाक्विनोन K2। इस प्रकार ये रक्त का थक्का वाले के लिए काम है आपका विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। तो सबका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है ताकि आपसे बन जाए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 जून को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, इसलिए याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस दिन स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर स्टॉकहोम सम्मेलन उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला एक साथ मिलकर बनती है। तो देखिए एक विस्तृत श्रृंखला है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है आपका खाद्य जाल। यह कई कोष श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क है। इस प्रकार देख सकते हैं, एक विस्तृत श्रृंखला, एक बड़ा जटिल नेटवर्क क्या कहलाएगा आपका? खाद्य जाल कहलाएगा।
आपका खाद्य श्रृंखला क्या है, आपका खाद्य श्रृंखला में देखना है आप एक, यह केवल एक रैखिक अनुक्रम है, मतलब एक लाइन से जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यह है आपका पौधे, फिर इसके बाद है ये आपका कीट है, फिर चूहा है, फिर इसके बाद उल्लू है। इस प्रकार एक रैखिक में जाता है, एक सरल रेखा में, तो वो क्या कहलाएगा आपका खाद्य श्रृंखला। लेकिन इस प्रकार एक जाल होगा, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा विस्तृत नेटवर्क रहेगा, उसका जटिल नेटवर्क रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा खाद्य जाल कहलाएगा। क्लियर है। और एक लाइन से रहेगा, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा खाद्य श्रृंखला। बाकी कार्बन चक्र क्या है आपका, यह पदार्थ का जैव भू रासायनिक चक्र है, और नाइट्रोजन चक्र भी क्या है, ये जैव भू रासायनिक चक्र है। अगला प्रश्न है क्षय रोग किसके कारण होता है। इसको बता चुका हूँ, आपको ट्रिक याद रख लेना है। ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो है मैं बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आपको ट्रिक याद रहेगा तो इससे संबंधित कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और आपका कवक फफूंद से होने वाले रोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्षय रोग किसके कारण होता है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, बैक्टीरिया। यह संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जिसका प्रभावी इलाज संभव है। क्लियर है। क्षय रोग को याद रखेंगे, तपेदिक भी बोलते हैं। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। B1 थायमिन की कमी आपका यहाँ पर देखेंगे। स्कर्वी क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए मसूड़ों में से खून आना, जोड़ों का दर्द, ये विटामिन सी की कमी से है आपका। रतौंधी किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। कम रोशनी में देखने में कठिनाई। रंग दृष्टिहीनता, यह एक आनुवंशिक स्थिति है, विटामिन से संबंध नहीं है। इसको याद रख लेंगे, विटामिन बी से बेरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। देखिए यहाँ पर सबसे इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ओवम। सबसे मादा प्रजनन कोशिका ओवम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। यह सूक्ष्म नहीं है और नग्न आंखों से दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका है। स्पर्म क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। और यहाँ पर ऑप्शन बी ऑस्टियोक्लास्ट, यह क्या है, बहुत बड़ी है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। और न्यूरॉन है ऑप्शन डी, यह सबसे लंबी कोशिका है। लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका 1 मीटर से अधिक तक, किंतु बड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ी क्या है आपका ओवम, इसको याद रखेंगे। और सबसे छोटा कोशिका क्या है आपका स्पर्म। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर है देखिए ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये इसका सही उत्तर है। मास्टर ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि क्या है आपका, गले में स्थित रहता है। एड्रिनल ग्रंथि लड़ो या भागो, इसको याद रखेंगे। लड़ो या भागो क्या है आपका एड्रिनल ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है इसको, इसलिए इसको याद रखना है आपका। अगला प्रश्न है वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापा जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास, मोटाई और गहराई। तो ये सब आ जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए लाल क्रांति किससे संबंधित है, ऑप्शन ए मांस उत्पादन से, मांस और टमाटर उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दूध उत्पादन क्या है आपका श्वेत क्रांति, ऊन उत्पादन तो इसका कोई वो नहीं है। गेहूं उत्पादन क्या है, हरित क्रांति है। तो इस प्रकार क्रांति वाला जितना भी है आपको उन सबको याद रख लेना है। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गैलीलियो क्या है, इन्होंने टेलीस्कोप, गैलीलियो का याद रखेंगे टेलीस्कोप। और आपका आर्कमिटीज है उत्प्लावन का सिद्धांत। माइकल फैराडे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस प्रकार सबको याद करना है, कोई भी प्रश्न में पूछ सकता है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।